जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। अब इस साल सबसे बड़े ग्रह गुरु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और गुरु का यह राशि परिवर्तन बहुत बड़ा तूफान की तरह, ये समझिए, आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। तूफान की तरह ये एक साल जो अब आने वाला है आपके लिए 20 अप्रैल से लेकर अप्रैल 2024 तक का जो समय होगा, 20 अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का जो समय होगा, ये तूफान की तरह आपके जीवन में बदलाव लाएगा। तूफान की तरह। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 20 अप्रैल को गुरुदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि से द्वादश भाव में चले जाएंगे और गुरु के साथ यहाँ पर गुरु चांडाल राहु, मतलब गुरु राशि परिवर्तन करके राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बनाएंगे और यह गुरु चांडाल दोष 12वें भाव में बनेगा। 12वां भाव। अब ये गुरु चांडाल दोष, क्योंकि राहु की एक ताकत होती है, राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है ना, उसकी शक्तियों को आत्मसात कर लेता है और उस ग्रह की शक्तियों को बढ़ा भी देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की ताकत को बढ़ा रहा है। राहु गुरु की ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा रहा है कि अब गुरु जो देना चाहता है, राहु उस मिलकर गुरु की उस फल को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन फिर इसे दोष क्यों कहते हैं? अगर गुरु का तो फल काफी अच्छा है, लाभकारी गुरु होता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लाभ स्थान का स्वामी है और जब लाभ को राहु कई गुना बढ़ा देगा तो फिर इसे दोष क्यों कहते हैं? फिर तो ये शुभ फल देने वाला योग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु गुरु के फल को बढ़ा तो देगा, कई गुना बढ़ा देगा, लेकिन अपनी शर्तों पर बढ़ाएगा। गुरु एक सात्विक प्लानेट है। गुरु हमेशा ज्ञान, अध्यात्म, नीति, नियम, कायदे, कानून के साथ कार्य करना पसंद करता है और वहीं राहु चांडाल प्रवृत्ति का ग्रह है। वो हमेशा नियम कायदों को तोड़ने वाला, अपनी कंडीशनों पर काम करने वाला, अपने अनुसार काम करने वाला, शॉर्टकट अपनाकर काम करने वाला, साम दाम दंड भेद अपनाकर काम करने वाला ग्रह है। तो वो प्रॉफिट तो देगा, गुरु के साथ बैठा हुआ है तो गुरु की शक्ति को बढ़ाएगा, तो प्रॉफिट तो देगा राहु, लेकिन अपनी शर्तों पर देगा। यहां पर थोड़ा छल, थोड़ा कपट, थोड़ा साम दाम दंड भेद अपनाकर आपको लाभ कमाने पर प्रेरित कर देगा ये राहु गुरु के साथ मिलकर। 12वां भाव सामाजिक कार्यों का भी होता है। नीति, मतलब ये कहें कि NGO से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो दान पुण्य करते हैं, जो धर्म करते हैं, उसमें भी सुनने में आपको गलत लगेगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाएगा। स्वार्थ आ जाएगा। बिना स्वार्थ के ये राहु गुरु को काम नहीं करने देगा। ये समस्या है, इसलिए इसे चांडाल गुरु चांडाल दोष कहा गया है। तो वृषभ राशि वाले, अगर आपकी जन्म राशि नाम राशि वृषभ है, तो यह दोष आपको कुछ नकारात्मक परिणाम भी देगा। लेकिन इस योग को, गुरु चांडाल दोष को, मैं दोष ना कहकर योग कहता हूं, क्योंकि ये दोष तो आज से 100 साल पहले था। 100 साल पहले हम हर इंसान को सात्विक दृष्टि से ही देखते थे, उसी से उसका मान सम्मान दिखता था, उसी से उसके कार्य दिखते थे। लेकिन आज हर इंसान साम दाम दंड भेद अपनाकर अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहता है, अपना व्यापार करना चाहता है, अपनी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि आज
आप चाहे कह सकते हैं मेरे को कि मैं गलत बातों पर प्रभाव ज़्यादा डाल रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है कि आज हर इंसान उंगली टेढ़ी कर कर घी निकालना चाहता है। सीधी उंगली से आज घी निकालना मुश्किल है। वही स्थिति अगर आप हर कार्य को सात्विक और नियम कायदे के अनुसार करेंगे तो हो सकता है आप बहुत सफल बिजनेसमैन, बहुत सफल व्यक्ति ना बन पाएं। लेकिन राहु की चालाकी, राहु की स्मार्टनेस यदि आप में है, क्लेवर माइंड आप में है और फिर आप अपनी शर्तों पर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपको जल्दी मिलने की संभावनाएं बन जाती है। इसलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि ये समय तूफान की तरह आएगा, क्योंकि अचानक परिणाम देगा ये राहु गुरु के साथ मिलकर, अचानक। लेकिन एक बात को की सतर्कता दे दूं, राहु फल देने के लिए तो वादा कर देता है, राहु फल तो निश्चित तौर पर देने की कोशिश करता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति आपकी आस्था को बढ़ा देता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आपको प्राप्त करने की आपकी लालसा बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है। लेकिन उसके जो दुष्परिणाम निकलते हैं उस पर राहु कभी भी फोकस नहीं करता है। इसीलिए ऐसे दोष कहते हैं। अब भाई आपने मान लो किसी से छल कर दिया, किसी से कपट कर दिया, किसी का पैसा हड़प लिया, किसी को उल्लू बना दिया, किसी को सही माल ना देकर उससे पैसे ले लिए, मतलब किसी भी तरह का अगर ऐसा काम, मैं ये नहीं कह रहा आप ये करेंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया और सामने अगर कोई लीगल समस्याएं खड़ी हो गई, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी कानूनी कार्रवाई हो गई, तो ये राहु 12वें भाव में बैठा है, आपको बचाएगा नहीं, फंसा देगा। क्योंकि 12वां भाव जेल का है, आइसोलेटेड एनर्जी का है, आप 12वां भाव जेल यात्राओं का है, कोर्ट कचहरी का है, आपको कोर्ट कचहरी पुलिस या हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देगा ये राहु, उसमें कोई भी नरमी नहीं बरतेगा, इसलिए ये दोष कहलाता है। अगर ये राहु गुरु चांडाल दोष और जगह और किसी भाव में बनता तो आपको इतनी समस्याएं नहीं देता, लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 12वें भाव में बन रहा है, तो आपके लिए ये लाभ तो दे रहा है, लेकिन लाभ के साथ किसी षड्यंत्र के कारण आपको फंसाने के भी योग बना रहा है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो हो सकता है कि अगर आप गुरु की सात्विक प्रवृत्ति को अपनाएं तो आप ज़्यादा सफल हो जाएं। आपको जो थॉट्स, आपको जो विचार, आपकी जो टेंडेंसी यहाँ पर राहु बनाएगा वो ज़्यादातर ऐसी बनाएगा कि आप नियम कायदों की अवहेलना करें, आप नियम कायदों को तोड़ें, आप शॉर्टकट से पैसा कमाएं, आप साम दाम दंड भेद अपनाकर अपने कार्यों को करें, आप थोड़े सेल्फिश हो जाएं, आप थोड़े खुदगर्ज हो जाएं, आप थोड़े स्वार्थी हो जाएं और फिर अपने कार्यों को करें, तो हो सकता है ये गुरु चांडाल दोष 20 अप्रैल से आपको बहुत बड़े लाभ दे दे, बहुत बड़ी सक्सेस दे दे, बहुत बड़ा पैसा दे दे। लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा स्वार्थी होकर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये राहु परेशान करने वाला योग भी बना रहा है आपके लिए। क्योंकि अगर राहु केतु की आपने स्टोरी सुनी हो तो आप जानते होंगे कि राहु केतु ने किस तरह देवों को उल्लू बनाकर, देवताओं को उल्लू बनाकर अमृतपान कर लिया था, लेकिन उनका दंड उन्हें भी मिला। अमृतपान करते ही भगवान विष्णु ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो उन्होंने अमृतपान तो कर लिया, वो अमर तो हो गए, लेकिन पकड़े भी गए, उनको उसकी सजा भी मिली, उनका सर धड़ से अलग भी हो गया, लेकिन अमर हो गए थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको नवग्रहों में स्थान दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये राहु का गुरु चांडाल दोष आपको बहुत बड़ा लाभ तो दे सकता है, लेकिन आप अगर अनैतिक कार्य ज़्यादा करते हैं, जहाँ पर कोई लीगल समस्या की संभावना है, तो ये आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकता है। यहाँ पर गुरुदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब विपरीत राजयोग बन रहा है तो ऐसा गुरु अचानक दूसरों के धन से लाभ दे देता है।
तो ऐसा गुरु तो अचानक आपको दूसरों के धन से लाभ देगा। राहु के साथ बैठा है तो हो सकता है दूसरों के धन से लाभ कब मिलता है, ऐसा धन जिसमें आपका एफर्ट नहीं है। अब जैसे किसी की मृत्यु के बाद धन मिल जाए, वसीयत से, LIC से, इंश्योरेंस से धन मिल जाए, उपहार में कोई धन मिल जाए, किसी की मतलब ससुराल पक्ष से कोई धन मिल जाए, कहीं से भी, मतलब जिस धन में आपका एफर्ट नहीं है, आपके प्रयास नहीं है, उससे आपको बहुत बड़ा धन लाभ देने के भी योग ये गुरु बना रहा है। लाभ स्थान का स्वामी होकर 12वें में बैठा हुआ है और गुरु के राहु के प्रभाव में ये गुरु बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार में बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी उपलब्धि, लेकिन उसमें कोई ना कोई स्वार्थ होगा। व्यापार में आप बहुत बड़ा लाभ तो कमा लेंगे, लेकिन हो सकता है क्लाइंट को उस तरह की डिलीवरी ना दे पाए, उस तरह का माल सप्लाई ना कर पाए, उस तरह की क्वालिटी ना दे पाए जो आपने प्रॉमिस किया है, लेकिन लाभ दिलवा देगा। ये गुरु चांडाल दोस्त क्या करता है खास तौर पर कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, पहला जो प्रभाव होता है ना, पहली जो डिलीवरी होती है ना, पहला जो काम होता है, पहली जो डील होती है ना, वो तो इतनी इम्प्रेसिव होती है कि भाई आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपका ग्राहक, आपका बॉस आपके गुणगान करते हुए थकेगा ही नहीं। बॉस ये कहेगा तुमसे बेहतर, वृषभ राशि वाले जातकों से बेहतर कोई एम्प्लॉय मेरे पास है ही नहीं, वो आपके ही गुणगान करता रहेगा। आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर कहेगा भाई आप मेरे को व्यापार करना है तो आपसे ही करना है, डील करनी है तो आपसे ही करनी है, माल बेचना है, माल खरीदना है तो आपसे ही करना है, ऐसे गुणगान करेगा। लेकिन जैसे जैसे इस 1 साल में आप उसके साथ काम करोगे, आपकी कमियां, आपके भेद उसके सामने आने लगेंगे। हो सकता है इस 1 साल में और ख़ास तौर पर 30 अक्टूबर तक ये राहु आपको मालामाल बनाने के योग बना दे, आपको लाभ दे दे, लेकिन उसके बाद जब भेद खुलेंगे तो हो सकता है जिन क्लाइंट ने, जिस कस्टमर ने, जिन ग्राहक ने आपके साथ बिजनेस किया है वो दोबारा लौट कर आपके पास आए ही ना। इस तरह के दुष्परिणाम ये दे देगा। जो बॉस आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा, वो बाद में हो सकता है आपसे कन्नी काट ले। जो बॉस आपको अपना सबसे फेवरेट एम्प्लॉय या नौकर या कारीगर समझता है, वो समझ जाएगा कि आप छलावा ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह के भेद खोलने वाला काम भी ये गुरु चांडाल दोष आपके लिए करेगा। वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति ये गुरु चांडाल दोष इस मामले में जरूर बना रहा है कि यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, आप विदेश में रहते हैं, आप दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी दूर स्थान पर जहां आपका कल्चर नहीं है, भाषा नहीं है, ऐसी जगह रह रहे हैं, तो आपकी प्रसिद्धि, आपकी समृद्धि, आपकी धन स्थिति, आपके लाभ का स्तर और भी कई गुना बढ़ जाएगा, और भी कई गुना। मतलब वृषभ राशि वाले जातकों में यदि हम कैटेगराइज करें तो जो लोग अपने नेटिव, अपने होम टाउन में रहते हैं, उनके कंपैरिजन में जो लोग अपने जन्म स्थान, अपने नेटिव, अपने होम टाउन से दूर जाकर और जितनी ज़्यादा दूर जाकर रहते हैं, उनको उनके कंपैरिजन में ज़्यादा लाभ दिखेंगे, ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ज़्यादा सफलताएं मिलेंगी। ये स्थिति ये गुरु चांडाल दोष आपके लिए बना रहा है। और ख़ास तौर पर फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए महाराजयोग कारक स्थिति बन जाती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि गुरु लाभ स्थान का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी होकर विपरीत राजयोग बनाकर राहु के साथ बैठा हुआ है। तो जो लोग दूसरों के धन का रखरखाव करते हैं, बैंक सेक्टर में, अकाउंट फील्ड में है, और या जो लोग डॉक्टर फील्ड में है, उनके लिए महाराजयोग कारक स्थिति यह गुरु चांडाल दोष बना रहा है। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए बल्ले बल्ले। और जो वृषभ राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते हैं, नोट कर ले,
जो वृषभ राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शुभ राजयोग बन रहे हैं कि इस एक साल में के अंदर और ख़ास तौर पर अक्टूबर से पहले पहले राहु आपको विदेश यात्रा करवा देगा, विदेश में सेटलमेंट करवा देगा, विदेश में आपको सेट करवा देगा। एमएनसी कंपनियां या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में आपकी जॉब लगने की, जॉब मिलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ा रहा है, कई गुना। अब निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर वो योग है तो गोचर में तो कई गुना बढ़ रही है, तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपको वीजा, आपका पासपोर्ट, आपके सारे काम ऐसे धड़ल्ले से पूरे होंगे, तूफान की तरह। जैसे ही 20 अप्रैल की बात का समय आएगा, आपके लिए मानो हर तरफ से तूफान की तरह अचानक सब कुछ बदल रहा है, अचानक परिस्थितियां बदल रही हैं, अचानक लाभ हो रहा है, अचानक प्रॉफिट हो रहा है। ऐसी स्थिति ये गुरु चांडाल दोष बना रहा है। लेकिन मैं वापस रिपीट करूंगा कि किसी का अहित करके सामदाम दंडभेद अपनाए, मटेरियलिस्टिक चीजें देगा राहु, नो डाउट, लेकिन इतनी अति ना करें कि कोई आप पर कानूनी कार्रवाई कर दे, कोई आप पर लीगल समस्याएं कर दे, तो फिर ये राहु आपको बचाएगा नहीं, बर्बाद कर देगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी और खास तौर पर नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों को बचना चाहिए इस गुरु चांडाल दोष से। वृषभ राशि वाले जात को सुन लो, यदि आप पराई स्त्री, पराय पुरुष, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग किसी भी तरह की, और आप लीगल समस्याएं, कानूनी कार्रवाई, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ऐसी चीज़ों से जुड़े हैं, तो ये राहु आपके धन का नाश भी कर रहा है। क्योंकि देखिए 12वां भाव लॉसेस का होता है, आपको प्रॉफिट तो होगा बहुत तगड़ा, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं लग जाएगा, चला जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। ये स्थिति भी बन रही है, क्योंकि ये कामों को करने के लिए भी राहु पावरफुल है। तो राहु के चंगुल में ज्यादा ना है। राहु के ऊपर एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब राहु अपने चंगुल में लेता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि की लालच देता है, लोभ लालच में जब इतना फंसा देता है, तो आदमी का विवेक मतलब गुरु खत्म हो जाता है। वो गुरु को नहीं संभाल पाता, विवेक से नहीं सोच पाता, और वो राहु की चालों में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, और उसका अंत खराब होता है। टेम्परेरी मैंने कहा अद्भुत लाभ देता है ये राहु, लेकिन अंत बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि तूफान की तरह परिवर्तन ये राहु लाने पर विवश कर देगा आपके जीवन में। तो थोड़ा विवेक का इस्तेमाल भी करते रहे, गुरु का मार्गदर्शन लेते रहे। बाकी राहु को आपको कंट्रोल करना है तो आप भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग के ऊपर दूध और जल से अभिषेक करें, सोमवार के दिन अवश्य करें, इससे आपका राहु कंट्रोल होगा। शिव आराधना करने से आप का ये राहु गुरु के साथ मिलकर सकारात्मक तरीके से आपको शुभ परिणाम देगा, शुभ फल प्रदान करेगा। और अगर आप गलत कार्यों में इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा संभल कर रहें, इस बात को आप याद रखें। बाकी कुंडली का विश्लेषण करवाकर आपको ज़्यादा बेहतर जानकारी मिलेगी। कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आपको व्हाट्सएप पर जय माता दी लिखना है, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फ़ीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। तो फीस जमा करके आप कुंडली दिखवा सकते हैं। हम फ़ोन पर किसी भी तरह की का राशिफल नहीं बताते हैं, तो राशिफल जानने के लिए ना आप मैसेज करें ना आप फ़ोन करें। आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो व्हाट्सएप पर जय माता दी लिखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।